इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। मेरे और मेरे भाई की शर्त लगी थी कि जो जीतेगा हारने वाला उससे चाय पिलाएगा। उसने कहा था कि इंडिया जीतेगा, मैंने कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। ऐसे ही इंडिया जीतने लगा तो उसने मुझे कहा सीधा जाके लेफ्ट ले और चाय बना और सबको पिला। मुझे इसकी इस बात पे इतना गुस्सा है, मैंने पाकिस्तान के जीतने का इंतजार किया, लेकिन मेरा इंतजार ही रह गया। पाकिस्तान आखिरकार जीता ही नहीं। एंड में आके वो मुझे कहते हैं कि मैं चाय से नहीं मानूंगा, मुझे बाहर से खाना खिला। मैंने उसे आगे से कहा तू बदला लिया है, ठीक है। लड़ाई झगड़े के बाद हम दोनों में डिसाइड हुआ कि जितना भी बिल बनेगा हम दोनों में डिवाइड होगा आधा आधा। उसने पकड़ी गाड़ी की चाबी और मैंने पकड़ा अपना बैग। गाड़ी में बैठ के हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमें जाना किधर है। फिर आखिरकार हम लोग कराची के बंसर रोड फूड सेंटर में हम लोग चले गए थे, क्योंकि वाहिद रेस्टोरेंट मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर हर चीज मिल जाती है। रेस्टोरेंट पे कुछ चीजें मौजूद होती है और कुछ चीजें मौजूद नहीं होती। फूड सेंटर एक कदीमी रेस्टोरेंट है और इसका खाना मैं पहले भी खा चुकी हूँ, इसलिए हमने सोचा कि नए रेस्टोरेंट पे भरोसा करने से बेहतर है रेस्टोरेंट में जाया जाए जिसका खाना हमने पहले भी खाया हुआ है। अंदर के नजारे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हब्स बहुत ही हो रहा था क्योंकि उन्होंने एसी कम खोला हुआ था, जिस वजह से हमें 3 टेबल चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि हमें कहीं हवा ही नहीं आ रही थी। साथ ही हमने खाना भी मंगवा लिया था। खाने में हमने मंगवाया था बोटी, सिंगापुरी राइस, पिज्जा और टिक्का। खाने के टेस्ट की बात करूँ तो पिज्जा में मुझे ओवरलोडेड चीज लगी, जिस वजह से मुझे इतना पसंद नहीं आया। बाकी सिंगापुरी राइस और बाकी खानों का टेस्ट भी एवरेज ही था। खाने का बिल सुन के तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि खाने का बिल इन सब चीजों का सिर्फ 3000 बना था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और काफी ही कम था। प्राइस रेंज के हिसाब से हमें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने खुशी खुशी बिल भरा और फिर हम लोग घर में आ गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले ला।